नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में ले रहे हैं, एक स्क्वायर पिरामिड है. A square pyramid with side base of 30 mm and axis 50 mm long is resting on its base on HP with the edge of the base parallel to VP. It is cut by a cutting plane perpendicular to VP and inclined at 30 degree to HP and passing through a point of 20 mm below the apex on the axis. Draw the development of the lateral surface of the pyramid. तो हम इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे. तो क्वेश्चन के बेस पर हमने इतना इसका जो सेक्शन है, सेक्शनल व्यू हमने दिखा दिया यहाँ पे. इसका साइड बेस 30 था. 30 का हमने यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड का टॉप बनाया है यहाँ पे. क्योंकि इसका एक साइड जो कहा गया था परपेंडिकुलर टू वीपी था, इसलिए हमने इसको इसकी पोजिशनिंग इस तरीके से रखी. इसकी एक साइड जो है ए बी, ये परपेंडिकुलर है वीपी के. यहाँ पे एक पिरामिड इसका टॉप बनाकर हमने ऊपर इसका पिरामिड बनाया है. ये इसका टॉप व्यू प्लान, ये इसका एलिवेशन. इसके बाद इसमें दिया हुआ था कि इसका जो एक कटिंग प्लेन है जो वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है. एपेक्स जो कि ओ है, एपेक्स से 20 mm नीचे इसको कट करके जाता है. तो इस तरीके से हमने इसको कट करके दिखाया और इसका सेक्शनल व्यू ये दिखा रहा है, अपर सेक्शनल व्यू. इसके बाद अब हमें इसका डेवलपमेंट करना है. तो डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट हम लेंगे, कटिंग पॉइंट जो है वो हम लेंगे. लेकिन इसके कटिंग पॉइंट जो है वो आप कहां पर लेंगे. कटिंग पॉइंट लेने के लिए इसमें एक तरीका है कि इसकी जो स्लैंट एज है, ये स्लैंट एज ये आपको चाहिए. लेकिन स्लैंट एज आपकी ना तो ये होगी ना ये होगी. आपको ट्रू लेंथ लेना है. ट्रू लेंथ कौन सा होगा? ट्रू लेंथ के लिए आप एग्जांपल आप ले सकते हैं. ट्रू लेंथ उसको कहा जाएगा जिसमें कि ओ से लेके कोई भी एक पॉइंट वो पैरेलल होगा एक्सिस के. लाइक ओडी अगर ये पैरेलल होता है एक्सिस के तो ये इसकी ट्रू लेंथ है. इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा वहां पे सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन आपके आगे आएंगे. जैसे यहां पर कोई भी जो ओडी, ओए, ओबी और ओसी आपके पॉइंट है या लाइन है, कोई भी लाइन इन चारों में से ओए, ओबी, ओडी और ओसी, कोई भी लाइन आपका एक्स वाई के पैरेलल नहीं है. इसलिए इनमें से किसी से भी ट्रू लेंथ आपको नहीं मिलेगा. तो आपको ट्रू लेंथ जो चाहिए, इसके स्लैंट एज की जो ट्रू लेंथ आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट को ओडी, ओबी, किसी को भी आप इसमें प्रकार में चाप लेकर इतना इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे. यहाँ पे इतना ही ओसी का, सपोज ओसी हम ले रहे हैं तो ओसी का चाप लेकर आप इसको इस तरीके से ऊपर यहां तक लेके आएंगे और एक्स वाई के पैरेलल ओ से इसको इस तरीके से मिला देंगे. यहाँ पे यहाँ दोबारा आप समझिए, ओसी का चाप लेकर आप यहाँ पे एक चाप लगाएंगे इस तरीके से और इसको ओ से मिला देंगे. तो ये आपका OC1 आपका लाइन, OC1 पॉइंट लाइन होगी आपकी. अब इसके प्रोजेक्शन आप ऊपर लेके जाएंगे. सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता है और इसको आप O डैश से मिला देंगे. तो ये आपकी जो स्लैंट एज होगी ये आपकी ट्रू लेंथ होगी. देखिए इस तरीके से ये जो OC था, हमने क्या किया, जो प्रकार है, प्रकार में हमने OC का चाप लिया और यहां से एक चाप लगा दिया ऊपर. अब O से हमने एक पैरेलल लाइन डाली है एक्स वाई के पैरेलल, जहां पर इसको चाप को कट कर रही है, हमारा पॉइंट हो गया C1. इस C1 पॉइंट से हम सीधे एक प्रोजेक्शन ऊपर लेके गए एक्स वाई लाइन तक और ये हमें यहाँ प्रोजेक्शन जो मिला है C1 डैश है. अब इस C1 डैश को आप पॉइंट O डैश से जब मिलाएंगे ऊपर तो ये आपका स्लैंट एज की ट्रू लेंथ होगी. तो ये आपकी ट्रू लेंथ आएगी अब यहाँ पे C1 डैश और O डैश. तो ये हमने यहाँ पे इसका जो चाप लिया है, इसको हमने जो ऊपर पढ़ाया है यहाँ पे, तो ये हमें पॉइंट मिला है C1 O डैश. तो ये जो होगी इसकी ट्रू लेंथ होगी. अब हम इसका जो डेवलपमेंट के लिए लेंथ यूज करेंगे वो हम इसी ट्रू लेंथ को यूज करेंगे, यानी कि ये जो ट्रू लेंथ होगी आपकी इसको यूज करेंगे. तो जो इसका O डैश और C1 डैश है, इसका हम प्रकार पे चाप लेकर या ये डिस्टेंस लेकर ये डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे. यानी कि ट्रू लेंथ जो आपको लेना है, अगर मैं ट्रू लेंथ की बात करता हूँ पिरामिड में, तो ट्रू लेंथ जो आपकी होगी स्लैंट एज की, वो ये ट्रू लेंथ होगी. इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रू लेंथ है आपका, ये ट्रू लेंथ हमने यहाँ पे ली, ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रू लेंथ लेकर. इसके बाद यहाँ पे इस ट्रू लेंथ का हमने जो हमारा ट्रू लेंथ थी, इसका हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक इस तरीके से यहाँ पे एक चाप लगा दिया है. चाप आप कितना लंबा भी लगा सकते हैं यहाँ पे. ये हम इस तरीके से चाप लगा देंगे यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जितना इसका साइड एज है ये डिस्टेंस प्रकार पे लेंगे. जैसे ये 30 है
ये डिस्टेंस जो है आपका 30 है, इस 30 को प्रकार पे लेंगे और इसको यहाँ पे कट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे पहला चाप ये काटेंगे, इसी तरीके से दूसरा चाप, तीसरा चाप और चौथा चाप यहाँ पे काटना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे और ये दूसरा चाप यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और तीसरा चाप ये काटेंगे यहाँ पे। इसकी चार एज है तो चार हमें चाप काटने हैं, चौथा चाप हमने यहाँ पे काटा है। तो ये हमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये हमें इसके एज मिल गए। अब हमें क्या करना है कि नीचे से, क्योंकि ये सीधी लाइनों से मिला हुआ है और यहाँ पे कर्व फॉर्म है, अब हमें क्या करना है, इनको स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से इनको एक स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट्स को मिला देना है। तो इस तरीके से हमें जो पॉइंट मिले थे ए बी सी डी ए, इनको हमने स्केल की हेल्प से इस तरीके से मिला दिया है। अब जितने पॉइंट आपके पास हैं ये आपका हो गया, इनको आप कैपिटल में लिखेंगे, डी सी बी एंड ए। इसके बाद ये जो पॉइंट है इन सबको आप ओ से मिलाएंगे स्केल के लिए। अब इसके बाद हमें इसके जो कटिंग पॉइंट हैं सेक्शनल के, ये हमें लेने हैं। तो जो कटिंग पॉइंट हमारे आएंगे ये 1 2 एंड 3 4, ये हमें यहाँ से, इसकी डिस्टेंस हमें यहाँ से नहीं लेनी है। इसकी डिस्टेंस लेने के लिए हम ट्रू लेंथ का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ पर इधर, और 3 4 का प्रोजेक्शन यहाँ पर। एक्स वाई के पैरेलल हमें प्रोजेक्शन डालने हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा आपका यहाँ पर आएगा और इसका प्रोजेक्शन जो आएगा आपका यहाँ पर। तो ये आपके प्रोजेक्शन आए हैं। यहाँ से जो मैंने प्रोजेक्शन डाला 1 2 का वो यहाँ पर आया है, 1 डैश 2 डैश का, और 3 डैश 4 डैश का प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पर आया है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार से डिस्टेंस लेकर दोनों डिस्टेंस जो 3 4 की और 1 2 की डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर ओ से इसकी डिस्टेंस लेकर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम पहले देखेंगे जो 3 और जो 4 पॉइंट हैं ये कहाँ पर हैं। 3 4 पॉइंट आपके कट रहे हैं ओसी और ओडी के बीच में। तो ये 3 4 पॉइंट आपके कटेंगे ओसी और ओडी पर। आपका जो 1 2 पॉइंट कट रहा है ये ए और बी पर कट रहा है। तो 1 2 आपका कहाँ कहाँ आएगा, 1 पॉइंट आपका ए पर आएगा और 2 पॉइंट आपका बी पर आएगा। ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा नीचे से। तो इस तरीके से हम इसके चाप लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ से चाप लिए, ये हमें पॉइंट मिले हैं। ओ ए पे 1 पॉइंट मिला है, ओ बी पे 2, ओ सी पे 3, ओ डी पे 4 पॉइंट और ओ ए पे अगेन 1 पॉइंट आपको मिला। अब आप ये क्या करेंगे, इनको स्केल की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला। तो इस तरीके से हमने इस सारे पॉइंट्स इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया है। और जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा होगा नीचे का, ऊपर का हमारा कट जाएगा। जो नीचे का रिमेनिंग पोर्शन होगा इसको हमने डार्क कर दिया है। ये हमारी जो हमारा ट्रू लेंथ था इसको हमने दिखाया, ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंट एज ओ डैश C1 डैश। और चाहे तो आप यहाँ पे इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 mm है। एक ही जगह डायमेंशन लिखोगे आप 30 mm, और इसको भी इसका डायमेंशन तो हमने दिखाई दिया। जो ट्रू लेंथ है हमें वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पिरामिड का जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड था इसका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसकी जो पॉइंट्स हैं, जो भी डिटेल्स हमें दी हुई थी हमने यहाँ पे लिखी हुई, इसी को अकॉर्डिंग हमने इसको डेवलप किया।